ये है ठीक यहाँ पाल है ना। ये कब्र बनी है। हम सोचे हम भी बना लेंगे। नहीं तुम्हारा ऐसे करना कैसे? ये थोड़ा सा ये क्या आ रहा है? चलो सही हो गया सही। मैं आपकी तरह चैनल वाला नहीं हूँ तो ठीक। दोस्तों मैं इस समय प्रयागराज के कसारी मसारी क्षेत्र में हूँ। बेटे अबान की जो है अबान का शुक्र खाक किया जाएगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 दिन पहले से जो है झांसी जाते समय जो है एक्सीडेंट के दौरान उसकी मौत हो गई थी और उसके शव को यहीं पर जो है लाया जाएगा, क्योंकि अभी इसलिए दफन नहीं किया गया था क्योंकि उनके 2 लड़के भाई है, उनका लड़का है, वो अभी जेल में बंद थे और उनको कल ही पैरोल मिली है। तो पैरोल मिलने के बाद होना है, उम्मीद की जा रही करीब 2:30-3 बज जाएंगे यहाँ पे। और अभी फोर्स यहाँ पे नहीं है। आज सुबह के करीब 9 बजने वाले हैं, 8:30 बज रहे हैं। आप आज समझ लीजिए कि आज दिन भर यहाँ का माहौल बहुत अजीब सा दिखे। और आप जहाँ पे ये देखेंगे ये कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान के बगल में जो है उसकी परिवार, मतलब उसके पिताजी, भाई और उसके लड़के और अतीक के पिता है, और वहीं पे जो है अतीक के छोटे लड़के को भी यहाँ पे दफनाने का काम अभी शुरू होने वाला है। इसके अलावा एक चीज़ और जो सबसे बड़ी है कि आज जो है कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जो है प्रयागराज में आगमन भी होना है। कोटा में और देहरादून में जो है उनके छात्रों की गूंज कार्यक्रम को जो है भीड़ को जो है आज का कार्यक्रम रखा गया है, उसमें जो है ये एक अहम भूमिका अदा करे। हालांकि राहुल गांधी कार्यक्रम में ऐसा कहा गया कि भीड़ में कहीं कोई कमी नहीं आई है। आज करीब 1,70,000 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन हुए थे, लेकिन वर्तमान की स्थिति अभी कितनी है और कितने लोग आएंगे अभी इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है सारी क्षेत्र का, और यहीं पे अतीक अहमद का सबसे छोटा लड़का दफनाया जाएगा। मैं अरुण रंजन इस समय प्रयागराज में ही इस पूरी घटना को अंजाम दिया जाएगा। निकल चले जा रहा हूँ। माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे और 5वें नंबर के बेटे आबान की 6 अगस्त को झांसी जाते समय एक सड़क दुर्घटना में दर्दनाक मौत हो गई थी। इसके बाद उसका शव प्रयागराज लाया गया था। सुबह 7:30 बजे 7 अगस्त को शव आया था, लेकिन अभी उसका अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। दरअसल अतीक अहमद के जो 2 बड़े बेटे हैं, मोहम्मद उमर और अली अहमद, दोनों जेल में बंद हैं। मोहम्मद उमर लखनऊ जेल में बंद है, जबकि अली झांसी जेल में बंद है। उसी से मिलने के लिए आबान जा रहा था जबकि वो दुर्घटना का शिकार हुआ था। तो दोनों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से कल पैरोल मिल गई है और दोनों उसके जनाजे में शामिल होंगे। आप देख सकते हैं कि ये कसारी मसारी कब्रिस्तान है जो माफिया अतीक अहमद का पुश्तैनी कब्रिस्तान है, जहां पर ये एक शेड बनाया गया है, इसी के अंदर कब्र खोदी गई है। यहां पर लाइट भी लगाई गई है और सामने देखिए आपकी यहां पर जनरेटर रखा गया है कि क्योंकि 8 बजे का समय कोर्ट को बताया गया है कि 8 बजे रात को जो है यहां पर उसे दफन किया जाएगा, यानी सुपुर्दे खाक किया जाएगा, तो अंधेरा हो सकता है, इसलिए लाइट का भी इंतजाम किया गया है। और जहां पर यह कब्र खोदी गई है उसके ठीक बगल में माफिया अतीक अहमद की कब्र है और उसके बगल माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ की कब्र है, और उसके ठीक पीछे जो है माफिया अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज अहमद और उसकी मां की कब्र है। और जो सामने नीम का पेड़ दिखाई दे रहा है उसके नीचे ही असद की कब्र है, जिसका इनकाउंटर 13 अप्रैल 2023 को झांसी में एसटीएफ ने कर दिया था। उमेश पाल शूटआउट केस में वो वांटेड था और 15 अप्रैल 2023 को माफिया अतीक अहमद और अशरफ मारे गए थे। जब पुलिस कस्टडी में उन्हें कालून अस्पताल ले जाया गया था मेडिकल के लिए, 3 शूटर आए और उन्होंने मौत के घाट अतीक अहमद और अशरफ को उतार दिया था। तो यहां पर तैयारी की गई है। अब जिस तरह से कोर्ट का आदेश है, आज अतीक अहमद का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर लखनऊ जेल से आएगा। उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो दोपहर 12 बजे तक यहां पर पहुंच जाएगा, जबकि झांसी से आने में 6 से 7 घंटे का समय लगेगा। 400 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी है, तो उसके 3 बजे तक यहां पर आने की संभावना है। दोनों के आने के बाद यहां पर अंतिम संस्कार किया जाएगा, जनाजे की नमाज होगी और उसके बाद यहीं पर शव को दफन किया जाएगा। और चूंकि ये पैतृक कब्रिस्तान है अतीक अहमद का, तो यहीं पर जो है शव को दफन किया जाना है, इसको लेकर तैयारी की गई है। थोड़ी देर में यहां पर जो है पुलिस का भी मूवमेंट दिखेगा। 10 बजे से पुलिसकर्मियों की यहां पर ड्यूटी लगाई गई है। और दूसरी तरफ दिखाना चाहेंगे, वहां पर वो मस्जिद है, इसी मस्जिद में जनाजे की नमाज अदा की जाएगी, जिसके बाद शव यहां लाया जाएगा। हालांकि शव इस वक्त परवीन कुरैशी जो अतीक अहमद की बहन है, जिन्हें एहजम और अबान की कस्टडी मिली थी, उनके आवास पर हटवा में रखा गया है। और हटवा गांव से जो शव है वो सबसे पहले कसारी मसारी में यानी चकिया में अतीक अहमद के पुश्तैनी घर पर लाया जाएगा। हालांकि यह घर जो है वो जमींदोज कर दिया गया है, चूंकि जब माफिया के खिलाफ ऑपरेशन माफिया चलाया गया था उस दौरान अवैध रूप से निर्मित होने के कारण प्रयागराज विकास प्राधिकरण उसे ध्वस्त कर दिया है। लेकिन वहां पर भी
टेंट लगाए गए हैं, वहां पर लाइटिंग की गई है, इसके साथ साथ वहां पर बॉडी फ्रीजर रखा गया है। तो वहां पर भी लोगों के दर्शनों के लिए शव को रखा जाएगा, जिसके बाद यहीं पर सुपुर्दे खाक किए जाने की तैयारी की जा रही है। बस इंतजार है तो अतीक अहमद के दोनों बड़े बेटों मोहम्मद उमर और अली की उनकी मौजूदगी में ही आज यहां पर आबान का अंतिम संस्कार होगा, यानी उसे सुपुर्दे खाक किया जाएगा। कैमरा पर्सन रवि गुप्ता के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज। एक मौलाना हाँ, इतना बोलने की यहीं पे होगी जमीन वो जो फ्लो में बोले हैं ना, कंटिन्यूटी बहुत तगड़ी है। और जो नॉलेज जो यहाँ यही लाइन राजरूपुर रहने का इतना फायदा हो गया है नमाज में। अच्छा, एक कल किसने बाइट दिया था? कल किसी ने दिया था बाइट? मतलब किसी ने इंटरव्यू दिया था कल मौलाना जी ने? एक वो अभी यहीं से गए इधर से? अच्छा, नहीं ऑन कर दो। हाँ, ऑन करो। वो तो क्या बैंड बजेगी। हम लोगों को शुरू से मिला था, हमारी जो डिजिग्नेशन स्किल करेस्पॉन्डेंट की है, जो हमारी चीज़ है वही तो लखनऊ वालों की है। बस कंपनी के हमारी डिजिग्नेशन सेम है। माफिया अतीक अहमद के सबसे छोटे और 5वें नंबर के बेटे आबान की झांसी जाते समय 6 अगस्त को एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। उस वक्त वो अपने भाई अली अहमद से मिलने जा रहा था, जो कि झांसी जेल में बंद है। आज उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा, यानी उसे आज सुपुर्दे खाक किया जाएगा। और ये कसारी मसारी कब्रिस्तान है, और ये मस्जिद जो आप देख रहे हैं हमारे ठीक पीछे, इसी मस्जिद में जनाजे की नमाज होगी और यहाँ पर नमाज के बाद उसका शव यहाँ पर दफन किया जाएगा। ये अतीक अहमद का पैतृक कब्रिस्तान है, और यहीं पर खुद अतीक अहमद, उसका भाई अशरफ, बेटा असद और खुद अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज अहमद, उनकी मां को इसी कब्रिस्तान में दफन किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि अभी यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। लेकिन चूंकि इस क्रिमिनेशन में यहाँ पर अतीक अहमद के दोनों बेटे जो जेल में बंद है, मोहम्मद उमर और अली को भी आना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनकी पैरोल मंजूर कर ली है। चूंकि वो थोड़ी देर में लखनऊ से निकल रहे हैं और यहाँ पर पहुंचेंगे, तो थोड़ी देर में यहाँ पर पुलिस का कड़ा पहरा भी देखने को मिलेगा। 10 बजे से पुलिस कर्मियों की यहाँ पर ड्यूटी भी लगाई गई है। तो तमाम थानों की पुलिस फोर्स को यहाँ पर लगाया गया है ताकि क्रिमिनेशन को यहाँ पर किया जाए। हाईकोर्ट ने जो पैरोल मंजूर की है उसमें कुछ शर्तें भी लगाई हैं। मसलन शर्त यह है कि किसी भी तरह से अतीक अहमद के दोनों बेटे मोहम्मद उमर और अली मीडिया से बातचीत नहीं करेंगे, चाहे सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो। इसके साथ साथ उन्हें यह भी तहकीकात की गई है कि कोई सभा को संबोधित नहीं करेंगे और किसी अन्य से मुलाकात नहीं करेंगे। हालांकि 1 घंटे का मुलाकात का समय दिया गया है कि वो अपनी बुआ परवीन कुरैशी से मिल सकते हैं, और उससे वो समय भी जो होगा वो पुलिस की कस्टडी में होगा, निगरानी में होगा। तो दावा यह किया जा रहा है सूत्रों का कि ये जो मस्जिद है इसी के अंदर मुलाकात की व्यवस्था की गई है। यहीं पर 1 घंटे तक अतीक अहमद के दोनों बेटे मोहम्मद उमर और अली अपनी बुआ परवीन कुरैशी, छोटे भाई एहजम से यहां पर मुलाकात करेंगे। उस दौरान 2 अन्य व्यक्ति भी रहेंगे। बताया जा रहा है, सूत्र हमारे बता रहे हैं कि परवीन कुरैशी का बेटा एहतशाम रहेगा उस दौरान मौजूद, और अतीक अहमद के वकील यानी कि जो इनके मामलों की पैरवी कर रहे हैं, एक वकील की भी मौजूदगी रहेगी। तो कुल 4 लोग यहीं पर 1 घंटे तक मिलेंगे और उसके बाद यहां पर अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। और अंतिम संस्कार में शामिल होने के बाद यहां से फिर से पुलिस कड़ी सुरक्षा के बीच उमर को लखनऊ जेल और अली अहमद को झांसी जेल ले जाएगी, और उसको लेकर यहां पर तमाम बंदोबस्त किए गए हैं। कैमरा पर्सन रवि गुप्ता के साथ सर्वेश दुबे, न्यूज 18 प्रयागराज।